नमस्कार, मैं हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है, अगर आप 5 सोमवार इस विधि से भगवान शिवजी भोलेनाथ की पूजा करेंगे तो आपकी हर मन इच्छा पूरी होगी। जो आप भगवान शिवजी भोलेनाथ जी से मांगेंगे वो ही भगवान शिवजी भोलेनाथ आपकी झोली में भर देंगे। इसलिए आप 5 सोमवार इस तरीके से ही शिवजी भोलेनाथ जी की पूजा करें। आप तो सब जानती हैं कि सावन का महीना शुरू होने वाला है। वैसे तो जो मानिए तो सावन का महीना शुरू हो चुका है संक्रांति के हिसाब से। तिथियों के आधार से सावन का महीना 25 जुलाई से शुरू होगा। सावन का महीना भगवान शिवजी भोलेनाथ जी के भक्तों को अति प्रिय है। ये महीना भगवान शिवजी भोलेनाथ जी का प्रिय महीना है। कहते हैं कि अगर कोई इस माह में भगवान शिवजी भोलेनाथ जी को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा और उपाय करता है तो भगवान शिवजी भोलेनाथ जी अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आज हम आपको शास्त्रों के अनुसार बताए गए कुछ ऐसे महाउपाय बताने जा रहे हैं जो 5 सोमवार शिवजी भोलेनाथ जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत खास हैं। तो आइए जानते हैं कि वो खास काम कौन। सबसे पहले जिस दिन आप ये पूजा शुरू करेंगे उस दिन आप एक दिन पहले से ही नियम लागू होते हैं। कोई भी व्रत शुरू करें, कोई भी पूजा शुरू करें तो उसके नियम एक दिन पहले से ही लागू हो जाते हैं। जैसे कि रविवार को शाम के समय आपने लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, और अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। ये पूजा आप किसी भी सोमवार से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि सावन माह में तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष नहीं देखा जाता। आप सावन माह में इस पूजा को किसी भी सोमवार से शुरू कर सकते हैं। पूजा की थाली में सबसे पहले आप पंचामृत रखें। पंचामृत 5 चीज़ों से बनता है, यानी कि 5 अमृत से बनता है। पंचामृत से अभिषेक आपने 5 सोमवार ही करना है। पंचामृत बनाने के लिए आपको चाहिए होता है गंगाजल, दूध, शहद, दही और घी। ये शामिल होता है पंचामृत बनाने के लिए। पंचामृत बनाने के लिए आपने पात्र या तो चांदी का लेना है, या स्टील का, या फिर मिट्टी का, या फिर पत्तों को डोने में भी आप पंचामृत बना सकते हैं, परंतु आप तांबे के पात्र में पंचामृत ना बनाएं। अब इस पंचामृत से सोमवार के दिन भगवान शिवजी भोलेनाथ जी का अभिषेक करें। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। उसके बाद आप थाली में दूध रखें। अगर किसी जातक की शादी में कोई अड़चन आ रही है या फिर आप मनचाहा वर पाना चाहते हैं तो सोमवार के दिन शिवलिंग पर केसर युक्त दूध चढ़ाएं। ऐसा करने से विवाह की दिक्कतें दूर होने के साथ साथ मनचाहा वर भी प्राप्त होता है और विवाह के योग भी बनते हैं। पूजा की थाली में आप बेलपत्र भी रखें। बेलपत्र भगवान शिवजी भोलेनाथ जी को अति प्रिय हैं। बेलपत्र आप अवश्य अर्पित करें। जब भी आप बेलपत्र अर्पित करें तो बेलपत्र आप एक दिन पहले से ही तोड़कर रखें। सोमवार के दिन आप बेलपत्र ना तोड़ें। अगर आप सोमवार के दिन 21 बेलपत्रों पर सफ़ेद चंदन से राम राम लिखकर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, इससे आपके कार्य पर आ रही सारी बाधाएं दूर होने लगती हैं और आपको सफलता भी प्राप्त होने लगती है। अपनी थाली में आप जौ, तिल मिले जल भी रखें। शास्त्रों के अनुसार सोमवार के दिन शिवलिंग पर तिल और जौ मिले जल से अभिषेक करना बहुत ही फायदेमंद होता है। कहते हैं कि तिल पापों का नाश करता है, जौ जीवन में सुख समृद्धि लाता है। सावन में किया गया ये उपाय, ये काम व्यक्ति को सफलता ही सफलता दिलाता है। इस काम को आप एक बार करके तो देखें। सोमवार के दिन आप शिवलिंग पर मीठा जल अवश्य अर्पित करें। इससे क्या होगा, ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस उपाय से महादेव जल्द प्रसन्न होते हैं, भक्तों की बुद्धि का विकास करते हैं। सोमवार के दिन इस उपाय से भगवान शंकर ज्ञान, बुद्धि और सफलता का वरदान भी देते हैं। आप किसी परेशानी में हो या कोई मनोकामना पूरी करना चाहते हैं तो आपको सोमवार के दिन बैल को हरा चारा खिलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार बैल को नंदी का ही रूप माना जाता है। इसलिए यदि आप सोमवार के दिन बैल को हरा चारा खिलाते हैं तो भगवान शिवजी भोलेनाथ इससे अति प्रसन्न होते हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। अगर ये काम आप मंदिर में करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप ये उपाय मंदिर में जाकर नहीं कर सकते तो आप घर में भी इस उपाय को कर सकते हैं।
अगर आप किसी कारणवश मंदिर नहीं जा सकते तो सावन में शिव परिवार को अपने घर में अवश्य लाएं। सोमवार के दिन शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जिस घर में सुख समृद्धि शांति नहीं होती, जहाँ घर के सदस्यों में मनमुटाव रहता, लड़ाई झगड़ा रहता है, तो आप सोमवार के दिन संपूर्ण शिव परिवार की प्रतिमाएं घर लाकर इनकी पूजा करनी चाहिए। सुबह की पूजा के समय आपका मुख पूर्व दिशा में और शाम की पूजा में आपका मुख पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। पूजा में शिव पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें। इस उपाय से आपके घर में सुख समृद्धि आती है। पूजा के बाद आप नंदी महाराज जी की पूजा भी अवश्य करें। नंदी महाराज जी को आप जाल अर्पित करें, बेलपत्र अर्पित करें, भोग प्रसाद अर्पित करें और उनको प्रणाम करें। अगर आप शिव पूजा के बाद नंदी जी की पूजा नहीं करते तो आपकी शिव पूजा अधूरी मानी जाएगी। समाप्ति के बाद आप 2 मिनट सिर्फ भगवान शिव जी भोलेनाथ जी के मंदिर में अवश्य बैठें और अपने गिले शिकवे, अपनी मनोकामना, कोई अपनी अभिलाषा आप जरूर रखें। जरूर भगवान शिव जी भोलेनाथ जी को कहें और आप अपनी मनोकामना की पूर्ति की कामना भी करें और अपनी गलतियों की माफ़ी अवश्य मांगें। समाप्ति के बाद आप 5 दिए शिवलिंग के सामने अवश्य लगाएं, क्योंकि 5 दिए लगाने से आपकी सभी मनोकामनाएं भगवान शिव जी भोलेनाथ अवश्य पूरी करेंगे। आप अपनी पूजा की थाली में जल जरूर रखें। जल आप अपने घर से ही लेकर जाएं। भगवान शिव जी भोलेनाथ जी जल अर्पित करने से अति प्रसन्न होते हैं। प्रसाद, फूल, जो भी आपके पास फूल पत्तियां हैं वो अर्पित करें। उसके बाद जिस पात्र में आपने जल बचा कर रखा था उस पात्र को और अपनी पूजा के घर आ जाएं। उसके बाद आप अपने जब घर आ जाएं तो आप थोड़े से छींटे आप अपने मेन गेट पर भी लगाएं और उसके बाद अपने घर के चारों ओर छींटे लगाएं। उसके बाद आप अपने घर के सदस्यों पर भी इस जल के छींटे लगाएं। अगर थोड़ा सा फिर भी जल बच जाता है तो आप किसी पेड़ पौधे में डाल सकते हैं। तुलसी के पौधे में इस जल को आप ना डालें। सावन माह में गंगा स्नान का बहुत महत्व है। अगर आप गंगा स्नान नहीं कर सकते तो आप घर में ही सामान्य जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। इससे भी आपको पूरा फल मिलेगा। सावन के महीने में सफ़ेद चीज़ों का दान अवश्य करें, जैसे कि दूध, दही, चावल, दूध से बनी मिठाई, दूध से बनी खीर का दान आप कर सकते हैं। सफ़ेद वस्त्र दान कर सकते हैं। चांदी का कोई मोती या फिर छोटा सा घुंघरू भी आप दान कर सकते हैं, जैसे बर्फी, सफ़ेद चंदन, मिश्री, गाय का घी। सफ़ेद पुष्पों का दान सायंकाल में करने से जहाँ मनोकामनाएं पूर्ण होती है वहीं घर में खुशहाली भी आती है। सावन के महीने में पूजनीय वृक्ष, शास्त्रों में सावन के महीने में इन देव वृक्षों की पूजा आपको अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि इनकी पूजा करने का विशेष महत्व है। जैसे पीपल का पेड़, शमी का वृक्ष, आंवला, बरगद का पेड़, बेल वृक्ष। इनकी पूजा करने से आपको विशेष फलों की प्राप्ति होगी। इनकी पूजा आप सावन महीने में अवश्य करें। सावन के महीने में चाहे आप व्रत करते हैं चाहे आप व्रत नहीं करते तो आपको मांस वगैरह का सेवन नहीं करना चाहिए। लहसुन प्याज का सेवन भी आपको नहीं करना चाहिए। सावन के महीने में आपको बैंगन, पालक, मूली खाने से परहेज करना चाहिए। ना करें ये 5 गलतियाँ। आकर किसी की निंदा चुगली ना करें, ना ही किसी का अपमान करें, ना ही किसी को बुरे शब्द कहें और ना ही किसी की बात दुआ लें। ना जाने किस रूप में भगवान शिव आपको आशीर्वाद दे जाएं। ना ही किसी को सताएं, चाहे वो पशु पक्षी ही क्यों ना। जिन्हें सपने में शिवलिंग या फिर सर्प दिखाई देते हैं में सोमवार के दिन चांदी का नाग नागिन का जोड़ा शिवलिंग पर जरूर अर्पित करना चाहिए। शिवलिंग पर भूल कर भी हल्दी, रोड़ी, कुमकुम, टूटा हुआ अक्षत, टूटा तिड़का, बेल पत्थर आपको नहीं अर्पित करना चाहिए। शिव पूजा में आप तुलसी पत्थर न अर्पित करें। शंख में रखा हुआ जल, नारियल का पानी, ये गलती भूल कर भी आपको नहीं करनी चाहिए। सावन में पूजा करते समय आपको विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए।
गीले बालों में से आपको कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए। शिव पूजा उत्तरमुखी होकर करनी चाहिए, परंतु सावन के महीने में मंदिर में भीड़ होती है। जिस जगह पर जिस दिशा में आपको जगह मिल जाए पूजा करने के लिए, आप उस जगह पर भी पूजा कर सकते हैं। आपको पूजा का पूरा फल मिलेगा। शिव पूजा करते समय आपके बालों में पानी नहीं टपकना चाहिए। शिव पूजा आप सिर ढककर ही करें। शिव पूजा करते समय आपके बाल खुले नहीं होने चाहिए। पहले आप अपने बालों को बांध लें, फिर शिव पूजा शुरू करें।